Good morning, student. Today we will discuss exercise 4.3. In first question, you have to find the value of x, means roots. Roots means what? Roots means the value of x. आगे कह रहा है कि if they exist by the method of completing square, you have to find with the help of completing square. And first of all, I would like to tell you what is the rule by which you can do the completing square. I already explained in the previous video, so you have to see firstly. If you watch that video, please again watch that. So let us see one by one. First part is given 2x square minus 7x plus 3 equal to 0. So what to do? Just you have to make firstly the coefficient of x square is 1. So in the first part, coefficient of x square is what? 2. So what to do? You have to just divide by 2 the whole equation. You get 2x square minus 7x equal to minus 3. After then x divided by 2, you get x square minus 7 by 2x equal to minus 3 by 2. After then what to do? You have to just make the coefficient half, or just multiply and divide by 2. You get if you multiply and divide by 2, you get x square minus 2x into 7 by 4 इक्वल टू माइनस 3 by 2. x के कोफिशेंट को हाफ कर देते हैं, या अगर आप हाफ नहीं कर पा रहे हो तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो. इसके बाद जो 2 इंटू एक्स इंटू 7 by 4 आया है, मैंने जो x का जो कोफिशेंट है 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, उसको आप स्क्वायरिंग कर लो और जितना आया उसको दोनों तरफ ऐड कर दो. तो ऐसा करने से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फॉर्म में हो गया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख सकते हो x माइनस 7 by 4 ऑफ होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए. स्क्वायर जब आप हटाते हो तो प्लस माइनस साइन आ जाता है और रूट लग जाता है. तो ऐसा करने से ये आ गया आपका x माइनस 7 by 4 इक्वल टू प्लस माइनस 5 by 4, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा. तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी. अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू आ गया 7 by 4 प्लस माइनस 5 by 4. इसके बाद आप क्या करोगे, एक बार पॉजिटिव साइन लोगे और एक बार नेगेटिव साइन लोगे, दोनों को अलग अलग सेपरेटली जीरो करोगे. एक बार जीरो नहीं, x इक्वल टू 7 by 4 प्लस 5 by 4 लोगे, और दूसरी बार x इक्वल टू 7 by 4 माइनस 5 by 4 लोगे. तो x की दोनों वैल्यू आपके पास आ जाएगी, निकल आएगी. इसी तरह सेकेंड वाले पार्ट में आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को 1 बनाओगे. इसके लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे. 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा मिडिल टर्म, जो x का कोफिशेंट आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. डिवाइड करने के बाद जो आएगा 1 by 4 आ जाएगा. 1 by 4 का स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दोगे. ऐड करने के बाद सेम प्रोसेस है, यही काम आपको हर एक पार्ट में कर लेना है. तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे. अब सेकेंड वाले पार्ट में आपको कह रहा है कि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करिए. तो दोनों मेथड मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है. इसमें देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट जो वैल्यू दी क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कर लेना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से. ए की वैल्यू 2 दिख रही है, बी की वैल्यू -7 दिख रही है, सी की वैल्यू 3 दिख रही है. और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, डेराइव्ड भी किया है. तो आप इसमें वैल्यू रख दो. रखने के बाद एक बार प्लस साइन लोगे, एक बार माइनस साइन लोगे, और दोनों को सेपरेटली x की वैल्यू फाइंड कर लोगे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में भी आपको सेम करना है. आपको जस्ट a b c की वैल्यू चेक कर लेना है. चेक करने के बाद आपको वैल्यू रख लेना है क्वाड्रेटिक फार्मूले में और उसे सॉल्व कर लेना है.
थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में पता चल जाएगा। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालिए, फार्मूले में रख दीजिए, ये निकल आएगा। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को भी करना है, एलसीएम ले लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, इसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए तो आप या तो फैक्टराइज कर लीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके उसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हो कि ये कहाँ का है, किस चैप्टर का है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप ये देख के समझ जाओ कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ का है। देखिए कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज इन ईयर्स 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। तो पहली बात तो अभी करेंट एज आपको सपोज करना होगा। अगर रहमान की करेंट एज को x मानते हो तो 3 years अगो उसका जो एज होगा x-3 हो जाएगा और 5 years हैंस का मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो यू कैन राइट 1/x-3 + 1/x+5 = 1/3। After then you have to just simplify it and convert it into form of ax² + bx + c = 0. After then you can solve this question, this equation with the help of middle term split method, factorization method, or you can use the formula x = -b + -√b² - 4ac/2a। इसमें जो एज की एक्स की जो वैल्यू आएगी निगेटिव वैल्यू कभी एज नहीं हो सकती है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन ए केस इन क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफाली मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 मैथमेटिक्स एंड 3 mark less in English, the product of their marks would have been 230. Find their marks in the 2 subject। तो आपको कुछ नहीं करना है, मार्क लेट कर लेना है। मैथ में x है तो इंग्लिश में 30 मार्क कम पाई है तो क्या हो जाएगा, वो 30 - x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या कर रहा है, क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफाली मार्क एंड मैथमेटिक्स इंग्लिश इज 30। इंग्लिश और मैथ्स के मार्क टोटल 30 हैं, तो अगर एक को अगर एक सपोज करते हो तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 30 - x हो जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क ज़्यादा हो जाए यानी कि x+2 और इंग्लिश में 3 मार्क कम हो जाएं तो उनका प्रोडक्ट 210 होगा। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ़ द डायगोनल साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो अगर आप शॉर्टर साइड के साइड को x मान लोगे तो इसका जो लॉन्गर साइड होगा क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। और डायगोनल चूँकि रेक्टेंगल है यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, x² + x+30 होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये है, मान लीजिए a है और ये b है, इसकी जो वैल्यू हो जाती है √a² + b² हो जाती है। इसी फॉर्मूले का यूज़ किया है तो वो निकला है, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, जैसे ये a है ये b है तो इसकी वैल्यू हो जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल है ध्यान रखना, a² + b²।
इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। तो अगर दो नंबर x और y हैं तो दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। और क्या कर रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि अगर हम y को छोटा मानते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो आप उसमें रख दीजिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। x की दो वैल्यू आएगी, दोनों में एक वैल्यू पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगी। तो जो बड़ी वैल्यू होगी, निगेटिव वैल्यू तो कभी हम लोग लेते नहीं हैं, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसे एक्स सपोज कर लेंगे। एंड इफ़ द स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर मोर इट विल टेकन 1 आवर्स लेस फ्रॉम द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो भाई, स्पीड को अगर आप x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लेते हो तो 360 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 360 अपॉन x हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टाइम टेकन है वो, अगर इसकी स्पीड हम लोग 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो सेम जर्नी में वो 1 घंटे कम समय लेता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आप x+5 इंटू 360 अपॉन x-1 कर दिए, इनका प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। भाई देखो क्या कर रही, इफ़ स्पीड इंक्रीज कर दें हम लोग, x+5 कर दें, और टाइम कितना हो गया है, टाइम को कम कर दिया है, कितना 360 अपॉन x-1 कर दिया, 1 मिनट कम कर दिया है। तो दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे आप तभी तो डिस्टेंस निकलेगा। दोनों का प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अप ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप एक साथ किसी टैंक को 9 3/8 आवर्स में फिलअप कर सकते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वंस टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आप क्या करो, लेट कर लो कि टाइम टेकन बाई स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इज x आवर्स। तो टाइम टेकन बाई लार्जर कितना हो जाएगा, x-10 आवर्स, क्योंकि वो 10 घंटे कम लेता है। अच्छा, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई द स्मॉलर पाइप इन 1 आवर्स इक्वल टू 1/x, एंड द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई द लॉन्गर पाइप इज 1 आवर इन इक्वल टू 1/x-10। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दे रहा है आपका, कह रहा है कि अगर इसका हम लोग, इट इज़ गिवन डेट बोथ कैन फिल अप इन 9 3/8। तो इसको आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 9 8 72 और 72 और 3 75। तो इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा जब 1 करोगे आप। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/8x-10 इक्वल टू 8/75। इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर between Mussoorie and Bangalore without taking any consideration the time they stopped at intermediate station.
इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन speed of express train is 11 kilometer more than the passenger train, find the average speed of two train। तो अगर हम लोग फर्स्ट को पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को एवरेज स्पीड को x सपोज कर लें, तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा, x + 11 हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है कि टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 132 किलोमीटर 1 आवर। तो दोनों का अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो ये 1 आ रहा है, तो 132/x माइनस 132/x माइनस, भाई देखो आप ऐसे समझ लो, टाइम निकालना है आपको, तो पहले वाले का टाइम और दूसरे वाले का टाइम डिफरेंस 1 आ रहा है, तो टाइम पहले वाले का कितना हो गया 132/x और दूसरे वाले का 132/x प्लस 11 इक्वल टू 1। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू आ रही है -44 एंड 33, तो नेगेटिव वैल्यू तो टाइम हो नहीं सकता, सॉरी स्पीड हो नहीं सकता, तो इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। द difference of their perimeters is 24 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो आप सपोज कर लो कि जो स्क्वायर के साइड्स हैं वो x और y हैं, और इनके पेरीमीटर आपको पता है कि अगर साइड a है तो उसका पेरीमीटर 4a हो जाता है। तो अगर साइड x ले रहे हो तो 4x हो जाएगा, y ले रहे हो तो 4y हो जाएगा। आपको दो स्क्वायर लेना है ना, तो एक की साइड आप x सपोज कर लो, दूसरे की y सपोज कर लो, तो एरिया क्या हो जाएगा x² एंड y² हो जाएगा, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x और 4y हो जाएगा। तो 4x - 4y 24 दिया हुआ है, और x² + y² 468 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले वाले से पेरीमीटर वाले से x की वैल्यू निकाल करके इसमें x² + y² इक्वल टू 468 में x की जगह पे 6 + y रख दीजिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, y में क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और जब y में क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 2 आ रही है, नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी, तो x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। एक एक्सरसाइज आपका 4 है जिसको हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।